प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन 17 सितंबर को पूरे देश में मनाया गया। इस मौके पर उन्हें भारत समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं ने शुभकामनाएं और बधाई दी। पीएम मोदी ने देर रात ट्वीट कर पूरे भारत और दुनिया भर के लोगों से मिली बधाई और शुभकामनाओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस अभिवादन से मुझे अपने साथी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने की और शक्ति मिलती है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लोगों से खास अपील करते हुए कहा, चूंकि कई लोगों ने पूछा है कि ऐसा क्या है जो मैं अपने जन्मदिन पर चाहता हूं, तो मैं अभी यही चाहता हूं कि सभी लोग मास्क पहन कर रहें और ठीक से पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 गज की दूरी को हमेशा याद रखें, भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, अपनी इम्यूनिटी में सुधार करें। आइए हम अपने गृह को स्वस्थ बनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। 3 कृषि बिलों को लोकसभा में पारित कराए जाने से नाराज हरसिमरत ने गुरुवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने हरसिमरत का इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया। राष्ट्रपति ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। कृषि संबंधी 3 अध्यादेशों को कानूनी जामा पहनाने संबंधी विधेयकों पर सत्तारूढ़ राजग में फूट पड़ गई है। विधेयक से जुड़े प्रावधानों पर नाराजगी जताते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बृहस्पतिवार को मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले लोकसभा में विधेयकों पर चर्चा के दौरान पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने उनके इस्तीफे की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी एनडीए सरकार को समर्थन जारी रखेगी। विधेयकों के खिलाफ जारी विरोध सड़क के बाद संसद और सरकार तक पहुंच गया। हरसिमरत ने इस्तीफे की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और विधेयकों के खिलाफ कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। किसानों की बहन और बेटी बनकर उनके साथ खड़े रहने पर मुझे गर्व है। भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान पर आईसीजे के निर्णय को लागू करने का कर्तव्य को नहीं निभाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने अभी तक सभी दस्तावेज और जाधव तक पूर्ण राजनयिक पहुंच उपलब्ध नहीं कराई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को कहा कि पाकिस्तान ने स्वतंत्र व पारदर्शी ट्रायल के लिए एक भारतीय वकील या ब्रिटिश क्वीन के काउंसिल को नियुक्त करने के आग्रह पर अभी तक उचित प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के तहत पाकिस्तान को एक निर्विवाद, अबाधित और बिना शर्त की राजनयिक पहुंच देनी चाहिए। साथ ही जाधव के साथ भारतीय अधिकारियों की मुलाकात भयमुक्त वातावरण में कराई जानी चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि जाधव और उच्चायोग के अधिकारियों के बीच बातचीत को पूरी तरह गोपनीय होना चाहिए और इसमें किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी की उपस्थिति या रिकॉर्डिंग का इंतजाम नहीं किया जाना चाहिए। सीमा पर तनाव के दौरान पिछले महीने हिंद महासागर क्षेत्र में घुसा एक चीनी अनुसंधान पोत भारतीय नौसेना की लगातार निगरानी से घबराकर वापस चीन लौट गया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि युआन वांग क्लास अनुसंधान पोत ने बीते महीने मलक्का की खाड़ी से होकर हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश किया था। तभी से इस क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के जंगी जहाज इस पर नजर रखे हुए थे। नौसेना की नियमित निगरानी को देखकर चीन का यह पोत हाल ही में वापस चीन लौट गया। सूत्रों के मुताबिक चीन से ऐसे अनुसंधान पोत नियमित रूप से आते रहते हैं और वे भारतीय समुद्री क्षेत्र में संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारतीय कानून किसी भी देश को भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में इस तरह की अनुसंधान गतिविधियों की इजाजत नहीं देता है। भारतीय नौसेना ने उस समय चीन के अनुसंधान पोत से यह कहा था कि वह भारतीय जल क्षेत्र से लौट जाए।